अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। सतसैब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। मेरा नाम दीपक कुमार है जी और मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब का रहने वाला हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मैं वर्ष 2009 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने दिसंबर 2009 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी और जब से हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति विधि प्रदान की है, जो कि सभी शास्त्रों के अनुकूल है, उस भक्ति विधि से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। चाहे वो आर्थिक लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, हर तरह का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से, परमेश्वर कबीर जी की दया से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं, जिनमें जैसे कि हमारे घर का राशन बढ़ना, हमारे अकाउंट में अपने पैसे बढ़ने, हमारे को परमात्मा ने कई बीमारियों से बचाया, हमारे पूरे परिवार को परमात्मा ने जीवन दान दिया हुआ। हमारी स्थिति बहुत खराब थी जब हमने नाम लिया था और उसके बाद परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे साथ वो सारे काम किए हैं जो भगवान के गुणों में लिखा कि भगवान ये कर सकता है, जिनको हम कथा कहानियों में सुना करते थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे खाने का भोग भी लगाया हुआ है। जब समराला तारीख पर संत रामपाल जी महाराज पंजाब में पेशी पे आए थे तो हमारे बंद डब्बे में से, खाने में से जो हम बना के गए थे, उसमें से 3-4 बार भोग भी लगाया। तो अभी मेरे साथ ऐसा ही चमत्कार पिछले हफ्ते हुआ शनिवार को, जब मैं लुधियाना में गया था। लुधियाना में नामदान सेंटर है नरेश दास जी के घर पर। तो मैं वहां पे रुका था क्योंकि मेरे को और नरेश दास जी को अगले दिन संडे को जलंधर में जाना था परमात्मा की किसी जरूरी सेवा में। तो जब मैं उनके घर में रात को रुका तो नरेश दास जी ने मेरे को एक रजाई दी ओढ़ने के लिए और उन्होंने एक बेड था, सिंगल बेड था, वहां पे मेरे को बोला कि आप यहाँ पे सो और मैं साथ में चारपाई बिछा कर सोऊंगा। तो उन्होंने अपनी भी एक रजाई ले ली और मेरे को भी एक रजाई निकाल के दी थी कि भगत जी आप इसको ओढ़ लो। तो मैं उस रजाई को ओढ़ के सो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी हाइट है जो वो 6 फुट से ज्यादा है, 6 फुट 1 इंच है। तो कई बार जो रजाई का स्टैंडर्ड साइज है वो मेरे को कम पड़ जाता है। तो उस रात को परमात्मा ने मेरे साथ क्या अनहोनी की कि जब मैं सुबह उठा तो नरेश दास जी अपना जो चारपाई पर उनकी रजाई पड़ी थी उसको तय लगाने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने जो बेड पे रजाई पड़ी है इसको तय लगा के रख देता हूँ, जैसा कि नरेश दास जी रखने लगे। तो जैसे ही मैंने रजाई को तय लगाना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो रजाई का गिलाफ होता है उससे रजाई 2.5-3 फुट बाहर निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि शायद गिलाफ से रजाई बाहर आ गई है मेरे से। तो मैंने उसको अंदर करने की कोशिश की लेकिन वो रजाई अंदर नहीं हो रही। तो मैंने नरेश जी से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करो, शायद रजाई गिलाफ से बाहर आ गई है। तो उन्होंने भी आगे से रजाई पकड़ी और जब मैंने गिलाफ को अंदर करने की कोशिश, रजाई को अंदर करने की कोशिश की तो रजाई अंदर नहीं हो रही थी। तो उन्होंने फिर रजाई को नरेश जी ने ऐसे झटका और उन्होंने बोला कि गिलाफ तो आगे से पूरा है, ये रजाई तो 2.5-3 फुट ज्यादा है। लेकिन जब हमने उस रजाई को नीचे जमीन पे बिछा के देखा तो स्टैंडर्ड साइज से वाकई रजाई बढ़ चुकी थी और उसमें से 2.5-3 फुट गिलाफ में से रजाई बाहर थी। तो हमने उस रजाई को नरेश दास जी की मिसेस को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये तो रजाई इतनी है नहीं थी, ये तो बढ़ गई है रजाई, ये तो छोटी थी। तो फिर हमें पता तो लग गया कि संत रामपाल जी महाराज ने चमत्कार किया। उनको लगा कि शायद उनके बच्चे को ठंड ना लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने, वैसे तो हम इस काबिल नहीं है, पता नहीं परमात्मा ने कैसे दिया कि अपने दास के साथ चमत्कार किया और उस रजाई को 2.5-3 फुट बढ़ा दिया। क्योंकि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, सतगुरु जो चाहे सो करिए। यही वो कबीर परमात्मा है जिसने द्वापर युग में द्रौपदी के भी चीर बढ़ाए थे। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से उस रात को रजाई भी बढ़ी और मैंने नरेश जी को बोला कि अभी आप इसको वेरीफाई करो, पूरा वेरीफाई करने के बाद ही हम किसी को बताएंगे। तो उन्होंने वेरीफाई किया, जहां से रजाई ली थी उनसे भी पता किया और जो उनके साथ और रजाइयां बनवाई थी उसको भी उसके साथ कंपेयर करके देखा, रजाई वाकई बढ़ चुकी थी। और उसका वेट भी करवाया गया। जब रजाई को लिया था तो जिसने रजाई बनाई थी, जिस व्यक्ति ने, तो उसने उसके ऊपर उसका मार्कर से वेट लिखा था 4 kg, 4 किलोग्राम। तो जब उसका दोबारा वेट करवाया गया तो वो 5 किलो 690 ग्राम की रजाई का जो वजन हो गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा
परमात्मा का चमत्कार है। परमात्मा ने इस रजाई का साइज भी बढ़ाया और वजन भी बढ़ाया। तो परमात्मा जो चाहे कर सकता है। वो कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं। वो अपने बच्चों के साथ रोज अनहोनी कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। तो हमारे तो उनके चरणों में इतनी प्रार्थना कि परमात्मा ऐसे ही हमारे पे दया बनाए रखना। और सभी शिक्षित समाज से ये निवेदन है कि आपको शायद लग रहा होगा कि हम ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं इस बात को बोल रहा। आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो। और हम लोग शायद इस जगत के लोग शायद जो संत रामपाल जी के शिष्य ने ये सोचेंगे कि ये सब कुछ उनकी महिमा गाने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आज तक सिर्फ भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान के गुणों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल आपने नहीं देखा। प्रैक्टिकल तब देखोगे जब आपको उस असली भगवान की, कबीर भगवान की भक्ति मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के लाखों नहीं आई हैं जिनके साथ ऐसे चमत्कार पता नहीं कितने हुए हुए हैं, और उन सबके हमारे पास प्रूफ हैं, सबूत हैं। ये निराधार बातें नहीं है। तो मैं एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा आपने दया की बहुत अपने बच्चे पर। और अभी इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें उस बड़ी हुई रजाई का जो चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने, कबीर परमेश्वर ने, उसको तथ्यों और सबूतों के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसको आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की दया से, कबीर परमेश्वर की दया से वो रजाई बढ़ गई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्संग, ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार आज नामदान केंद्र लुधियाना जो पंजाब में स्थित है, संत रामपाल जी महाराज ने की दया से ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि एक रजाई को परमात्मा ने 3.5 फुट के लमसम लगभग लंबी की। वो ये रजाई जो है इस कबर्ड बोर्ड में रखी हुई थी, जो कि ये आप देख सकते हैं। और कल रात को यहाँ पर एक भगत दीपक दास जी आए थे रात, और उनके लिए रात ये रजाई निकाली गई, नहीं थी फ्रेश, और बिल्कुल फ्रेश नई रजाई थी। तो रात को छोटी थी। रात को ये रजाई बिल्कुल जिस जहां पर आपको ये चिट्टा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, गुलाब, ये यहां तक थी। लेकिन जब इसको सुबह देखा गया तो ये रजाई लमसम इंची टेप 2.5 फुट के, ये देखते हैं कि ये जो रजाई का बिल्कुल मोटा वाला हिस्सा है, बिल्कुल इस हिसाब से रखा हमने, और इसका हमने देखा कि आखिर कितनी वाकई में ये कितनी रजाई लंबी हुई है। तो ये देखा हमने कि जिस तरह से ये 14-15 इंच, और ये 30 इंच मतलब 12 दूनी 24, यानी 2.5 फुट ये रजाई लंबी हो गई परमात्मा की दया से। रात को गिलाफ के बराबर, रात को ये रजाई बिल्कुल गिलाफ के बराबर थी, और सुबह ये रजाई जब तय करने लगे तब देखा गया, और इस रजाई को जब देखा गया तो ये 2.5 फुट रजाई गिलाफ से बाहर निकल गई। और रात को जो भगत जी आए थे वो इस बेड पर ही सोए हुए थे। आप देख सकते हैं कि गिलाफ का और रजाई का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बेड से सीधे पे अगर देखा जाए तो ये रजाई कितनी बाहर आ गई। तो यहाँ पर जो भगत जी ठहरे हुए थे रात को, दीपक दास जी, वो इसी बेड पर सोए हुए थे। बात ऐसी है कि उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, शायद ये रजाई छोटी लगी, और ये परमात्मा की दया से परमात्मा ने इस रजाई को बढ़ा दिया। तो हम बात करेंगे जिनके घर में ये नरेश भगत जी हैं, जो लुधियाना नामदान सेंटर से, हम आज उनसे पूछते हैं कि ये क्या वाकया हुआ। तो ये जानकारी लेते हैं कि इसकी ये कैसे घटना घटी, जो ये चमत्कार हुआ ये परमात्मा का कैसे हुआ। भगत जी की रजाई जो खरीदी गई थी वो इसके साइज की थी, हमने भरवाई है। भाई वाले ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, धागे भी इसमें डाले हैं,
इसके बाद जब हमने कवर में डाल के इसको रखा तो सही साइज था। जब रात को ओढ़ने के लिए दी तब भी वो यही साइज था। जब सुबह इसको तय करने लगे तो बाहर निकलने लगी। हमने सोचा पीछे से निकल गई होगी। जब पीछे से हमने देखा तो पीछे भी पूरी, आगे भी पूरी है। तो ये परमात्मा का चमत्कार था। ये परमात्मा का चमत्कार है, सच्चाई। ये रात को रजाई जो कबर्ड से निकाली तो ये किसने निकाली ये थी? मैंने निकाली थी जी। भगत जी दीपिका सिंह यहाँ सोए हुए थे, बिल्कुल सही थी, इसी साइज में थी। जब सुबह देखा तो ये बड़ी में मिली हमारे। ये परमात्मा का ही चमत्कार ये है। बहुत बड़ा परमात्मा है। सतगुरु रामपाल मतलब जय हो। आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये अपने भक्तों को सिद्ध कर दिया कि वो आज भी वो हमारे बीच में ही मौजूद हैं। वो चाहे हिसार बरवाला धाम में बैठे हुए हैं, हिसार जेल धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आज पल पल की जो खबर है वो अपने भक्तों की संत रामपाल जी रख रहे हैं। वाकई ये बात सराहनीय है कि जब परमात्मा द्रौपदी के चीर बढ़ा सकते हैं और फिर क्या अपने भक्तों के लिए वो रजाई नहीं बढ़ा सकते? ये काम तो परमात्मा ही कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बराबर ऊपर ही रखेंगे हम, जिससे ये देखेंगे कि हम ये रजाई वाकई में। ये भी दिखाना कोना, नहीं कोना दिखाना। हाँ, ठीक है। ये देखिए इधर से भी 3 इंच के आसपास ये रजाई छूटी हुई है और ये रजाई और दूसरी साइड जिधर हम देखना चाहते हैं ये इधर अभी भी लगभग 2.5 फुट जो है रजाई गिलाफ से बाहर है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो विशेष कृपा है, अनुकंपा है उनके भक्तों पर। लुधियाना नामदान सेंटर पर ये चमत्कार हुआ है। और एक ये भी बता रहे हैं कि इस समय जब ये दोनों रजाइयां बनाई गई थीं तो दोनों रजाइयां इकट्ठी बनाई थीं और दोनों का साइज सेम था। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि वो दूसरी रजाई के साथ इसका कंपेयर करके जो रजाई होती है तकरीबन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रजाई होती है, जो स्टैंडर्ड रजाई का जो साइज होता है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस रजाई इसके बराबर थी रजाई। ये रजाई इसके बराबर ही थी। दोनों रजाइयां इकट्ठी ही बनवाई गई थी जब ये बनी थी। ये देखिए, देख सकते हैं कि ये रजाई बिल्कुल बराबर है। 2 इंच हम फिर भी इसको फालतू रहे बाहर है। और इधर दूसरी साइड देखा जाए तो ये फिर भी ये हम देखें तो 2.5 पौने 3 फुट 2.5 फुट ये रजाई अभी भी लंबी है। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है संत रामपाल जी महाराज ने, जो शाश्वत परमात्मा सतगुरुदेव जी भक्तों के साथ सदा विद्यमान रहते हैं और ये उसका ही एक उदाहरण है और एक चमत्कार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। गुड़िया, आपका नाम क्या है? विनती, आप कहाँ से? लुधियाना से। और आपने नाम कब लिया? मैंने नाम बचपन से ले रखा है। तो आज मैंने सुना कि परमात्मा ने आपके घर पे चमत्कार किया है, तो वो क्या हुआ आपके घर पे? रात को हमारे घर पे दीपक भगत जी आए थे, तो हमने रजाई निकाल कर दी उनको। रजाई और उसका कवर दोनों सेम साइज के थे। जब सुबह देखा हमने कि रजाई का साइज बढ़ गया था, और जब मेरे पापा तय लगाने लगे उसकी तो झड़काई तब और ज्यादा बढ़ गई थी। लगभग 3 या 3.5 फुट ज्यादा लंबी हो गई थी, कवर से भी बाहर जा रही थी। सच साइज। अच्छा, अब ये हम एक दिखाना चाहेंगे कि कहीं ये ना लगे कोई सोचे कि ये कवर्ड ये छोटा है। इसको हम कवर्ड को बाहर निकाल करके और इसको रजाई को देखते हैं कि ये आखिर गिलाफ जो है कितना बराबर है। इसको रजाई का फोटो लगा, रजाई की फोटो, पहले रजाई की फोटो